अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 9 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कस्टम पोस्ट टाइप्स पर बात करेंगे कि कस्टम पोस्ट टाइप्स क्या होती हैं, उनको क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है और हमें उनको कब यूज करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट 4-5 डिफॉल्ट पोस्ट टाइप्स को सपोर्ट करता है। तो ये चीज हमें ये बताती है कि वर्डप्रेस इन 4-5 के अलावा कस्टम पोस्ट टाइप्स को भी सपोर्ट करता है। तो कस्टम पोस्ट टाइप्स क्या होती हैं? बेसिकली कस्टम पोस्ट टाइप का मतलब ये है कि जो पोस्ट टाइप्स को वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करता, उसमें फीचर वो एडिड नहीं है, हम उसको अपने प्लगइन में कोडिंग करके उसको ऐड कर सकते हैं। चाहे तो हम इसको प्लगइन में ऐड कर सकते हैं, चाहे तो हम अपनी थीम डेवलपमेंट में भी इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब हम न्यू जो कस्टम पोस्ट टाइप या न्यू पोस्ट टाइप जब रजिस्टर करते हैं वर्डप्रेस के साथ, तो उसको कहा जाता है कि ये हमारी कस्टम पोस्ट टाइप्स है। बाय डिफॉल्ट जो है वो पोस्ट जो है वो एक पोस्ट टाइप है, पेजेस हैं जो वो पोस्ट टाइप्स हैं, कमेंट्स जो हैं वो पोस्ट टाइप्स हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे पास 3-4-5 किस्म डिफरेंट किस्म की जो डिफॉल्ट पोस्ट टाइप्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के अंदर। अब मैंने बात की कि हम कस्टम पोस्ट टाइप थीम्स के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं और अब हम उनको प्लगइन्स के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो सीरीज देखी हो वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की, तो उसके अंदर मैंने कस्टम पोस्ट टाइप्स बनाना नहीं सिखाया। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि वो था बिगिनर्स के लिए थीम डेवलपमेंट के किस तरीके से थीम बनाई जाती है। अगर मैं ये चीजें एक्सप्लेन करना शुरू कर देता तो इट गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। और दूसरा ये कि वर्डप्रेस रिकमेंड नहीं करता कि आप सर्टेन फीचर्स जो हैं, जो अच्छे फीचर्स हैं अपनी थीम के अंदर, उनको आप थीम के अंदर इंटीग्रेट करें। इसकी रीजन ये है कि एक तो इसमें अगर कल कोई यूजर अगर अपनी थीम स्विच करना चाह रहा है और उसको वो फीचर जो आपकी थीम के अंदर मौजूद है, एक फीचर को, एक कस्टम पोस्ट टाइप सपोज एन एग्जांपल, तो उसको पसंद है, अब वो उसको कैसे रिटेन रखेगा? क्योंकि अगर वो थीम चेंज करता है और आपने वो फीचर थीम के अंदर इंटीग्रेट किया गया है, ऑल्दो दिस इज अ गुड टैक्टिक कि वो आपकी थीम चेंज ना करे, आपकी थीम यूज करता रहे, लेकिन वर्डप्रेस इटसेल्फ रेकमेंड नहीं करता कि आप जो बहुत ज्यादा कस्टम पोस्ट टाइप्स हैं वो थीम के अंदर इंटीग्रेट करें। बल्कि वर्डप्रेस ये कहता है कि आप अगर कस्टम पोस्ट टाइप्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उनको प्लगइन्स के थ्रू क्रिएट करें, ताकि जब यूजर इन फ्यूचर अपनी थीम को चेंज करे या आपकी बनाई हुई थीम को चेंज करे तो उसको वो फीचर जो उसको चाहिए था उसके लिए उसको भागदौड़ ज्यादा ना करनी पड़े और वो आपके उसी प्लगइन से उस फीचर को अपनी थीम के अंदर इंटीग्रेट रख सके। तो ये है बेसिक मकसद जो वर्डप्रेस में कस्टम पोस्ट टाइप्स का, और इसलिए मैंने इस कस्टम पोस्ट टाइप को सिलेक्ट किया कि जब मैं प्लगइन डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम कस्टम पोस्ट टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपको आई एम श्योर कस्टम पोस्ट टाइप की समझ आ गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि क्यों मैं इसको प्लगइन डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं, मैंने इसको थीम डेवलपमेंट में इंटीग्रेट नहीं किया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम कस्टम पोस्ट टाइप्स को क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से वो फंक्शंस हैं जो हम यूज करेंगे, कौन कौन सी वो हुक्स हैं जिनके साथ हम वो फंक्शन मिलाकर यूज करेंगे और हमारी जो कस्टम पोस्ट टाइप है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इस वक्त मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में मौजूद हूं और यहाँ पर मेरे पास जो हमने प्लगइन क्रिएट किया फ्रॉम द डे 1 फ्रॉम द फर्स्ट ट्यूटोरियल उसमें मौजूद हूं। तो यहाँ पर मैं कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करने के लिए इसी फाइल को यूज नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ पर इंक्लूड्स वाले फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। उसका नाम रखूंगा custom_post_types.php। तो इस फाइल के अंदर जितनी भी हमें कस्टम पोस्ट टाइप्स चाहिए अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड या अपने फीचर्स जो हमने ऐड करने हैं उससे रिलेटेड, वो हम यहाँ पर इस फाइल के अंदर क्रिएट करेंगे। इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूं एक दफा, ताकि ये ध्यान से निकल ना जाए क्रिएट करते हुए। सो कस्टम पोस्ट टाइप्स, ये हमने इसको इंक्लूड कर लिया। लेट्स सी कोई एरर तो नहीं है, सो नो एरर। अब यहाँ पर अब हम वापस इंक्लूड में आते हैं कस्टम पोस्ट टाइप्स में। तो दोस्तों कस्टम पोस्ट टाइप करने के लिए हमारे पास दो हुक्स हैं
जिनमें से कोई एक हम यूज कर सकते हैं। पहली हुक जो है वो है आफ्टर थीम सेटअप, कि जब आपकी जो भी आप थीम यूज कर रहे हैं वो सेटअप हो जाए और आपका ये प्लगइन एक्टिव हो तो वो कस्टम पोस्ट टाइप जनरेट कर देगा। दूसरी इसकी हुक है वो है इनिट। तो वर्डप्रेस जो रिकमेंड करता है वो ये कहता है कि आप इनिट हुक को यूज करें। अगर आप जो है वो फ्रंट एंड पर भी अपनी कस्टम पोस्ट टाइप को शो करना चाह रहे हैं देन द सुटेबल हुक इज इनिट। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एडमिन पैनल पर यूज करना चाह रहे हैं उस कस्टम पोस्ट टाइप को डिफरेंट रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए जो उसके डैशबोर्ड पर आते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए यूज करना चाह रहे हो तो देन आप जो है वो यूज कर सकते हो एडमिन इनिट, के सिर्फ एडमिन इनिट जब हो तो तब वो कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट हो, अदरवाइज हम क्रिएट नहीं करेंगे। तो मैं जो यूज करूंगा कस्टम पोस्ट टाइप वो यूज करूंगा इनिट हुक के साथ जो कि एक्शन हुक है। क्योंकि ये एक हमारे दोस्त ने, अच्छा मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बताता चलूं कि एक हमारे दोस्त ने हमारे चैनल में एक वीडियो में एक क्वेश्चन किया था कि अगर मैं एक न्यूज की वेबसाइट बना रहा हूं तो न्यूज की वेबसाइट की मेन्यू को मैं किस तरीके से ऐड कर सकता हूं इन वर्डप्रेस जस्ट लाइक पोस्ट एंड पेजेस। तो ये वो तरीका है, यानी इस तरीके से हम कस्टम पोस्ट टाइप्स की मदद से वो मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं और वो मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे ऐड एक्शन इनिट और PWSP के न्यूज, मैं इसका नाम रख देता हूं, सिंपल सा नेम है। PWSP के हमारा एब्रीविएशन है, हमारा प्रीफिक्स है और न्यूज जो है ये अब हमने इसके साथ रख दिया है उसका नाम पोस्ट टाइप का। सो न्यूज पोस्ट या न्यूज कस्टम पोस्ट या न्यूज पोस्ट कह दें आप, जो भी कहना चाहें। अब मैं फंक्शन क्रिएट करता हूं सेम इसी नाम से PWSP के न्यूज पोस्ट, और इसके बाद इस फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन यूज करेंगे जो कि वर्डप्रेस का फंक्शन है, वो है रजिस्टर पोस्ट टाइप, जिसकी मदद से हम पोस्ट को रजिस्टर कर सकते हैं इनसाइड एडमिन डैशबोर्ड। तो फंक्शन है रजिस्टर पोस्ट टाइप, और अगर मैं यहाँ पर माउस होवर करके इसको post.php पे क्लिक करूं तो यहाँ पर ये हमें ले जाएगा रजिस्टर पोस्ट टाइप्स पे, और यहाँ पर मैं अगर स्क्रॉल अप करूं तो ये बताएगा कि जी रजिस्टर अ पोस्ट टाइप, मतलब रजिस्टर पोस्ट टाइप की मदद से हम पोस्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। सो पोस्ट टाइप रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी हुक्ड बिफोर द इनिट, मतलब इसको इनिट हुक से पहले आपने नहीं, मतलब आप ग्लोबली रजिस्टर ये फंक्शन जो है रजिस्टर पोस्ट टाइप इसको यूज नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट इनिट हुक के साथ इसको यूज करना चाहिए। आल्सो एनी टेक्सोनॉमी कनेक्शन शुड बी रजिस्टर्ड वाया द टेक्सोनॉमीज आर्गुमेंट। आगे चल के हम टेक्सोनॉमीज के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप के साथ कस्टम टेक्सोनॉमीज क्रिएट कर सकते हैं और वो टेक्सोनॉमीज होती क्या है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। So post types can support any number of built-in core features such as meta boxes, custom fields, post thumbnails, post statuses, comments and more. तो जो है वर्डप्रेस वो कह रहा है कि ये जो कस्टम पोस्ट टाइप होती है ये तमाम के तमाम जो एक्सटेंडेड पोस्ट फीचर सपोर्ट करती है वो सब के सब सपोर्ट करती है। इसको मैं जरा साइड बार को खत्म कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इसके लिए ये आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पर इसने दिए हुए हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है ये बहुत जरूरी है, अगर ये आप नहीं देते तो वो उसको डिफॉल्ट पोस्ट ही कंसिडर करता है। उसके बाद टाइप इसकी लेबल्स, इसमें फर्दर जो है एरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिर इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, पब्लिक है। सो वेदर अ पोस्ट ऐप इज इंटेंडेड फॉर यूज पब्लिकली ईदर बाय द एडमिन इंटरफेस और बाय द फ्रंट एंड यूजर, व्हाइल द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ exclude from search, publicity curable, show UI and show in nav menu are inherited from the public. Each does not rely on this relationship, तो default is false। तो मतलब अगर आप ये क्रिएट कर लेते हैं, लेबल भी उसका क्रिएट कर लेते हैं, लेबल्स आप नहीं क्रिएट करते, आपको लाजमी है कि आप उसकी पब्लिक जो है वो ट्रू करें ताकि वो एडमिन पैनल में भी एक्सेसिबल हो और फ्रंट एंड में भी एक्सेसिबल हो। उसके बाद उसके जो फर्दर ऑप्शन है जैसे पब्लिकली क्या वो क्यूरेबल है, ट्रू या फॉल्स है, शो इन द यूआई ट्रू है फॉल्स, ये तमाम की तमाम जो फीचर्स हैं ये इनहेरिट होते हैं इस पब्लिक से। मतलब आप इस पब्लिक को फॉल्स रख के फिर इनको इंडिविजुअली सेटअप करते हैं, हायरार्किकल को, एक्सक्लूड फ्रॉम सर्च, पब्लिकली क्यूरेबल और शो यूआई, शो इन मेन्यू, शो इन नैव मेन्यू वगैरह वगैरह। अगर आपने पब्लिक को फॉल्स रखा हुआ है तो आपको इंडिविजुअल सेटिंग्स करनी पड़ती है। तो हम इस पब्लिक को ट्रू रखेंगे ताकि हमें बाकी इतनी डेप्थ में जाना ना पड़े। तो चलिए वापस आते हैं। सो यहाँ पे पहले हमें इसकी आईडी देनी होगी पोस्ट टाइप की। सो न्यूज है हमारी पोस्ट टाइप, फिर कॉमा,
फिर इसके बाद एरे ऑफ इंफॉर्मेशन देनी है हमने, तो यहाँ पर मैं एरेज ऑफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसका नेम देना है, तो नेम हम लेबल की सूरत में देते हैं। सो ग्लोबल न्यूज दे सकते हैं आप, ग्लोबल न्यूज, या जो भी आपकी साइट का वो नाम दे सकते हैं लेबल। फिर उसके बाद पब्लिक, इसको आपने सिंपली ट्रू कर देना है। अब इसके अंदर हम फर्दर लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि फॉर्म ऑफ एरे है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, एट द एंड देखेंगे कौन कौन से इसके ऑप्शन है codex.wordpress.org पर जाकर। फिलहाल हमें ये सिर्फ एक ये चाहिए, लेबल चाहिए, और एक पब्लिक का ट्रू चाहिए। और उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। सो टेस्ट कस्टम पोस्ट टाइप फॉर न्यूज, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा हम इसमें काफी सारे और ऑप्शंस भी हैं, जैसे रीराइट है, जैसे शो, ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। ये सपोर्ट, मतलब किस किस फीचर को वो सपोर्ट करता है। हमारे पास ये कह रहा है कोर फीचर द पोस्ट ऐप सपोर्ट सर्व्स एन एलियास फॉर कॉलिंग, सो ऐड पोस्ट ऐप सपोर्ट डायरेक्टली। कोर फीचर्स इंक्लूड टाइटल, एडिटर, कमेंट्स, रिवीजन, ट्रैक बैक्स और ऑथर। कहता है कि ये फीचर वो सपोर्ट करता है। अगर आप सपोर्ट्स को ऐड नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो पोस्ट टाइप के फीचर्स हैं वो तमाम के तमाम इसके अंदर सपोर्टेड होंगे। तो ये हमने अपना प्लगइन जो है यहाँ पर क्रिएट कर लिया, सॉरी अपनी जो कस्टम पोस्ट टाइप है उसको रजिस्टर कर लिया। अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ, तो आई थिंक लेबल पब्लिक ट्रू, आई थिंक पब्लिक मैंने ट्रू कर दिया। कैपेबिलिटी टाइप भी है इसमें, पब्लिक ट्रू है, ठीक है। सो न्यूज लेबल ग्लोबल न्यूज, आई थिंक लेबल हमें इसका सिंगुलर इस तरीके से, सॉरी हाँ ठीक है वो आ गया था, मैंने शायद नोटिस नहीं किया। तो ये हमारे पास ग्लोबल न्यूज के नाम से कस्टम पोस्ट ऐप क्रिएट हो चुकी है। और इसके अंदर हम अब अगर ग्लोबल न्यूज पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ग्लोबल न्यूज लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर ऐड न्यू लिखा हुआ आ रहा है। तो इनको भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पर ऐड न्यू ग्लोबल न्यूज कर सकता हूँ एटसेट्रा। वो सब के सब फीचर हम चेंज करते हैं इस लेबल्स की मदद से। इसके अंदर आप फर्दर एरेज देते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर ऐड न्यू करता हूं और इसको कहता हूं ऐड न्यू ग्लोबल न्यूज, इस तरीके से सेव किया और वापस आता हूं, इसको रीलोड करता हूं और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ऐड न्यू। जब मैं ग्लोबल न्यूज पर जाता हूं तो यहाँ पर ऐड न्यू ग्लोबल न्यूज लिखा हुआ आ रहा है। सो ये मैंने किसकी मदद से चेंज किया, ऐड न्यू की मदद से। तो इसी तरीके से हमारे पास काफी सारे और ऑप्शंस मौजूद है, अभी मैं फिलहाल आपको दिखाऊंगा एट द एंड कौन कौन से हैं। तो फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट के साथ चलते हैं। तो ये हमारे पास है डिफॉल्ट। तो अब यहाँ पर हम ऐड न्यू पे जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड इसका जो फॉर्मेट है वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अब अगर देखें तो फीचर्ड इमेज की सपोर्ट नहीं आ रही। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप फीचर्ड इमेज की सपोर्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पर सपोर्ट है या सपोर्ट्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं समटाइम स्पोर्ट्स। सो सपोर्ट्स क्या सपोर्ट्स कर देता है ये, तो ये एरे की सूरत में हमें देना पड़ेगा इसके अंदर। सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ थंबनेल और सेव करता हूँ। अच्छा, पोस्ट में ये आता है जी गो फीचर, सो ऐड पोस्ट एप्स, ठीक है। इसको मैं अब रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फीचर्ड इमेज आ चुका है, लेकिन बाकी जो फीचर जो इसका मेटा डाटा है वो गायब हो चुका है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब हमें ऐड करना पड़ेगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सॉरी एडिटर है, आई थिंक इसका एडिटर है, एडिटर। और उसके अलावा इसमें अगर आप कमेंट्स भी ऐड करना चाह रहे हैं तो कमेंट्स भी ऐड कर लें। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पर थंबनेल कर लिए, कस्टम फील्ड्स ऐड करना चाह रहे हैं तो कस्टम फील्ड्स भी कर लें। तो इस तरीके से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं रीलोड करूंगा तो हमारे जो फीचर्स हैं वो वापस आ चुके हैं। यहाँ पर कस्टम फील्ड्स भी आ चुका है, फीचर्ड इमेज भी आ चुका है, टाइटल और एडिटर भी आ चुका है। तो अब हम जो है अपनी कस्टम पोस्ट टाइप्स जो न्यूज से रिलेटेड है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सैंपल न्यूज क्रिएट कर देता हूँ। ग्लोबल न्यूज 1, दिस इज ग्लोबल
न्यूज़ वन, और यही लिख के मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अच्छा, जब आप कस्टम पोस्ट टाइप्स क्रिएट कर लेते हैं तो क्रिएट करने के बाद आप सेटिंग में आके अगर फॉर सम रीज़न अगर आप इसको ओपन न्यू करते हैं टैब में, तो यहाँ पर अगर सम टाइम ये इस तरह का एरर भी आपको देखने को मिलता है, उप्स दैट पेज कैन नॉट बी फाउंड। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर, परमालिंक्स के अंदर, और सिंपली एक दफ़ा इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है और वो रीड कर लेगा कस्टम पोस्ट टाइप की सेटिंग को। अब आप इस पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पर ग्लोबल न्यूज़ वन का टाइटल आ गया और यहाँ पर दिस इज ग्लोबल न्यूज़ वन, ये न्यूज़ वन हमने जो भी लिखा था, तो यहाँ पर मैं ग्लोबल न्यूज़, ये देखिए बाकी वही सारी क्विक एडिट यहाँ पर अब आप इसको ऐड कर सकते हैं और अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम विद इन ओवर फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड में आप देख सकते हैं कि हम अपनी ग्लोबल न्यूज़ वाली पोस्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको फ्रंट एंड में एक्सेस कर सकते हैं। और अगर एरर आपको आता है पेज नॉट फाउंड का, तो सिंपली अपने परमालिंक को जाके रीसेट कर देना, एक दफ़ा सेव पे क्लिक कर देना है। तो अब हम सक्सेसफुली हमने अपनी कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर ली और उसको हम फ्रंट एंड पे एक्सेस भी कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, वो ये कि हम अपनी जो कस्टम पोस्ट टाइप हैं उनके लिए कस्टम टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नो डाउट आप अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं कस्टम टेम्पलेट, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी एक्टिव थीम है, सपोज मेरे पास 2019 इस पे एक्टिव थीम है, मैं यहाँ पर साइड बार को ओपन कर लेता हूँ। सो 2019 में थीम्स में जाऊंगा, 2019 थीम में जाऊंगा और यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और उसको नाम दूंगा सिंगल डैश, जो भी आपकी कस्टम पोस्ट टाइप की आईडी है, न्यूज़ है जो हमने यहाँ पर दी हुई है ये वाली, ये आप देंगे सिंगल डैश न्यूज़ डॉट PHP। इसको सेव करेंगे आप उसी 2019 फोल्डर के अंदर, या अगर आपने अपनी चाइल्ड थीम क्रिएट की हुई है तो उसके अंदर क्रिएट करेंगे और इसके बाद इसमें आप अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं जो भी इसके लिए एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे ही एक मैसेज एको हेलो टेस्ट कर देता हूँ, सिंपली सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं अगर अपने फ्रंट एंड को व्यू करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास हेलो टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। मतलब अब ये वाला टेम्पलेट जो है ये हमारी सिंगल पोस्ट जो न्यूज़ टाइप है उसके लिए सूटेबल हो चुका है। यहाँ पर आप गेट हेडर कर सकते हैं, गेट फुटर कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर बाकी इसको टेम्पलेट को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको क्लोज कर दें, यहाँ पर इसको क्लोज कर दें। नीचे आप इसके बाद जो भी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर इसको लेफ्ट एंड राइट दो पोर्शन देना चाह रहा हूँ, मतलब साइड बार क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जैसे भी है आप यहाँ पर स्टैंडर्ड लूप यूज कर सकते हैं कि व्हाइल इफ, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर डेफिनेटली हमें PHP का टैग भी लगाना है। सो इफ हैव पोस्ट, ये एक फंक्शन है। सो एंड इफ, मैं यहाँ पर कॉलन यूज कर रहा हूं, आप स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं। व्हाइल हैव पोस्ट, मैं अगेन कॉलन यूज कर रहा हूं एंड व्हाइल सॉरी, और फिर यहाँ पर द पोस्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर इको लिखने की जरूरत नहीं, द टाइटल, क्योंकि ये फंक्शन खुद बहुत एको कर देता है और इसके अंदर हम पैरामीटर दे सकते हैं कि किस टैग के अंदर हम इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से द कंटेंट P के अंदर हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद वापस अपने एडिटर में आए और यहाँ पर हमने इसको रीलोड कर दिया। तो हमारा जो ग्लोबल न्यूज़ वन है वो क्रिएट हो चुका है टेम्पलेट। अब आप इसको जिस तरह की भी स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं, इसको जिस टैग्स के अंदर क्लोज करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिव या आर्टिकल लिखते हैं, ID इज इक्वल टू पोस्ट न्यूज़ डैश, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इको गेट द ID, ताकि एक यूनिक ID क्रिएट हो। फिर उसके बाद इसको क्लास दे देते हैं कोई भी, जैसे मैं इसको दे देता हूँ पोस्ट न्यूज़, और इसके बाद इसको मैं यहाँ पर फुटर से ऊपर क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। अब इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर आप इसको जो भी स्टाइलिंग देना चाहें, ये देख सकते हैं आर्टिकल, आप इसमें ऐड करें
और इसको पोस्ट न्यूज लिखा हुआ मैंने। सो न्यूज ये एक क्लास है। सो आर्टिकल डॉट पोस्ट न्यूज। सो मैक्स विड्थ 800 या 900 पिक्सल, मार्जिन ऑटो। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, 960 पिक्सल कर देते हैं। तो ये हमारे पास, ये देखिए हमने इसको स्टाइलिंग कर लिया। तो इस तरीके से आप इस स्टाइलिंग को CSS हमने जो ऐड की थी कॉपी किया, और आप इसको CSS के अंदर जो हमने, आपको याद होगा प्लगइन्स के अंदर, एसेट्स के अंदर CSS style.css ऐड की थी, यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। और फिर इसको आपने, आई थिंक हमने ऑलरेडी इसको इनक्यूब किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं style.css को इनक्यूब किया हुआ है। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं रीलोड करने के बाद भी हमारी स्टाइलिंग इंटैक्ट है, मतलब जो हमने एनक्यू किया स्क्रिप्ट वो जो है स्टाइलिंग जो है वो वर्क कर रही है। और हमारी ये जो style.css है आप देख सकते हैं कि प्लगइन से लोड हो रही है। ये डायरेक्ट टेम्पलेट से लोड नहीं हो रही, वर्डप्रेस की थीम से डाउनलोड अपलोड नहीं हो रही, बल्कि ये हमारे प्लगइन से हो रही है। तो अब हमारा जो टेम्पलेट है वो लोड हो रहा है हमारी थीम के अंदर, जो कि करंटली एक्टिव है। लेकिन कल को यूजर अगर वो थीम चेंज करता है तो हमारा टेम्पलेट वो यूज नहीं हो सकता। तो क्या ही अच्छा हो कि जिस तरीके से हमारी जो स्टाइलिंग है वो हमारे प्लगइन से लोड हो रही है, इसी तरीके से हमारा यही जो टेम्पलेट है जो हमने अभी सिंपल सा क्रिएट किया है, ये टेम्पलेट उस प्लगइन से लोड हो, ताकि कल को अगर यूजर थीम चेंज भी करे तो ये टेम्पलेट चेंज ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट 3 में, और यहाँ पर मैं इंक्लूड्स में नहीं बल्कि प्लगइन्स के अंदर जो हमने प्लगइन क्रिएट किया उसके अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ विद द नेम ऑफ टेम्पलेट्स, जिसके अंदर हम अपने तमाम टेम्पलेट्स ऐड करेंगे। इसके अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं pwspknews.php और इसको सेव कर देते हैं। तो ये अब हमारे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इस फाइल के अंदर हम वो सारा डाटा जो हमने सिंगल डैश न्यूज के अंदर से रखा था, जो हमने क्रिएट की थी थीम के अंदर, सो यहाँ पर सिंगल डैश न्यूज है, इसको कॉपी किया और pwspk न्यूज के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, सिंगल डैश न्यूज डॉट php को, इसको हमने कर दिया डिलीट। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम कस्टम पोस्ट टाइप में आएंगे, और अब यहाँ पर हमारे पास एक फिल्टर हुक है जो कि हम यूज करेंगे, और उस फिल्टर हुक का नाम है टेम्पलेट इंक्लूड। अब ये टेम्पलेट इंक्लूड क्या करता है, ये हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट होते हैं उनके अंदर हमारा अपना क्रिएट किया हुआ जो इस प्लगइन के थ्रू हम ऐड करना चाह रहे हैं वो प्लगइन इंक्लूड टेम्पलेट इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पर pwspk न्यूज टेम्पलेट में इसको नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ pwspk न्यूज टेम्पलेट, और इसको बाय डिफॉल्ट एक आर्गुमेंट पास होता है जिसमें उस करंट टेम्पलेट का जो भी एक्टिव टेम्पलेट है उसका पाथ होगा। मैं यहाँ पर आपको एक दफा दिखा देता हूँ, प्रिंट आर करके टेम्पलेट, और एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये वाला जो टेम्पलेट है ये हमारा रजिस्टर पोस्ट टाइप के लिए इंक्लूड हो चुका है, बल्कि ये अभी करंटली हर एक पोस्ट के लिए होगा, मतलब ये जो अभी हमने कोड लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पर इस पोस्ट को रीलोड करता हूँ तो ये देखिए ये पाथ दे रहा है। अगर मैं अपनी नॉर्मल पोस्ट है जैसे ये, इसको व्यू करता हूं तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारा सेम पाथ दोनों के लिए लोड हो रहा है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि ये जो टेम्पलेट इंक्लूड है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो न्यूज वाली कस्टम पोस्ट टाइप है उसके लिए यूज हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे। उससे पहले हमें एक ग्लोबल वेरिएबल है पोस्ट, उसको लाना होगा अपने इस फंक्शन के अंदर। तो हम उसको ग्लोबल $पोस्ट की मदद से ले आएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे इफ इज सिंगल, अगर हम सिंगल पेज पर हैं, और इसके अलावा एंड या हम एंड इस तरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर पोस्ट और ऑब्जेक्ट नोटेशन पोस्ट अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू न्यूज, तो फिर वो करे प्रिंट आर टेम्पलेट को। ठीक हो गया। अदरवाइज सिंपली हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं टेम्पलेट को। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम अपने कस्टम पोस्ट टाइप का वाला पेज जो है वो ओपन करेंगे तो हमें ये पाथ मिलेगा, ये वाला single.php। और अगर हम ये वाला जो डिफॉल्ट पोस्ट है उसको ओपन करेंगे तो उसमें ये हमें नहीं मिला, क्योंकि अब हमने इस कंडीशन को इसके अंदर लगा दिया। तो यहाँ पर अब हम चेंज करेंगे टेम्पलेट को। सो टेम्पलेट हम लिखेंगे इज इक्वल टू प्लगइन dir path _ फाइल। तो ये हमें ले जाएगा प्लगइन dir path में जो कि रूट पाथ होगा। फिर इसके बाद डॉट, फिर कंकेटिनेट करेंगे
टेम्पलेट्स फोल्डर को और फिर उसमें हमने pwspk-news.php को क्रिएट किया था। तो ये हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आपको इसको दिखा भी देता हूँ एक दफा प्रिंट आर टेम्पलेट करके, और यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर हमारी कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर ये पाथ जो है वो सिंगल .php का आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको अब रीलोड करूंगा तो ये आ गया टेम्पलेट्स के अंदर। ये देखिए अब यहाँ पर हमारा प्लगइन का पाथ आ रहा है कंप्लीट। सो pwspk-news.php, सॉरी मैंने न्यू लिख दिया, सो इट्स news.php। तो ये news.php है। तो अब हमने सिंपली इस एग्जिट को खत्म कर देना है और इसको रीलोड करेंगे तो ये वाला जो टेम्पलेट है अब हमारे प्लगइन से लोड होगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है वार्निंग इंक्लूड, अच्छा यहाँ पर आई थिंक मैंने इसको नाम भी गलत दे दिया। टेम्पलेट्स के अंदर pwspk_news.php। सो यहाँ पर प्रिंट आर टेम्पलेट और एग्जिट, सेव किया, रीलोड किया, तो ये हमारे पास dev इंक्लूड, हाँ ये जो पाथ है ये इसका गलत आ रहा है, ये यहाँ पर प्लगइन डेव के अंदर जा रहा है। तो इट मीन्स हमें ये फाइल का जो प्लगइन dir path _ path है ये बेसिकली अब इस फोल्डर का पाथ बन गया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब है $/ हमें यहाँ पर यूज करना होगा ताकि तो एक स्टेप पीछे चला जाए। तो यहाँ पर अब आई थिंक ये हमने इंक्लूड के अंदर किया था, सो इंक्लूड से एक स्टेप पीछे आएगा, फिर टेम्पलेट्स के अंदर आएगा, फिर pwspk न्यूज के अंदर। तो आई एम श्योर अब जो है ये इंक्लूड हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि pwspk टेम्पलेट्स, सो प्लगइन dir पाथ, अगर इस तरीके से करते हैं तो प्लगइन dir पाथ आ जाएगा। सो यहाँ पर कह रहा है फंक्शन पास टू, सो यहाँ पर pwspk dev प्लगइन डेव। सो यहाँ पर वो इंक्लूड नहीं कर रहा, इंक्लूड प्लगइन dir पाथ, और यहाँ पर अब हमें _ फाइल, तो यही हम यूज कर रहे हैं प्लगइन dir पाथ, ठीक है। और फिर यहाँ से एक स्टेप पीछे, फिर टेम्पलेट्स, फिर pwspk-news.php, और अगर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से दे देते हैं प्लगइन dir पाथ और इसको, अच्छा इसका हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं प्लगइन पाथ कॉमा प्लगइन dir पाथ, और यहाँ पर हम $_ फाइल कर देते हैं। तो ये हम इसको एक डिफाइन कर दिया है कांस्टेंट। तो यहाँ पर अब हम इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कस्टम पोस्ट टैब के अंदर। अब डेफिनेटली ये फाइल भी इंक्लूडेड है तो इसकी जगह पर भी हम यही यूज कर सकते हैं प्लगइन पाथ। इसको रीलोड करते हैं। सो कह रहा है कॉल टू प्लगइन पाथ अज्यूम्स प्लगइन _ पाथ, तो डिफाइन प्लगइन पाथ, ये कहाँ पे कह रहा है, लाइन नंबर 14 पे, सॉरी प्लगइन पाथ इस तरीके से लिखना था। सो ये अब हमने प्लगइन पाथ डिफाइन कर दिया। इसको रीलोड करते हैं। सो यहाँ पर इंक्लूड dev template failed to open no such file directory and pwspk plugin dev /templates/pw sorry spelling mistake है। सो pwspk ये फाइल है। तो इसको रीलोड करते हैं। तो अब हमारा जो टेम्पलेट है वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, आप डिफाइन कर लीजिएगा प्लगइन पाथ को, ताकि जहां पर भी हमें फाइल्स के अंदर यूज करना पड़े तो ये रूट पाथ से हमारे फाइल को उठा सके। तो ये अब यहाँ पर हमें हर जगह पर इसको मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर भी अब हम यूज कर सकते हैं इसको, यहाँ पर भी अब यूज कर सकते हैं, और जहां जहां पर हमने इसको यूज किया है प्लगइन पाथ को वहां वहां हम इसको दोबारा से ऐड कर सकते हैं। सो अगर हमने इसको इंक्लूड के अंदर कहीं पर यूज किया है टोमेटो बॉक्सेस में या यहाँ पर, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमने जो टेम्पलेट है वो ये वाला यूज कर रहे हैं,
और हम इसको जिस तरीके से भी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं वो अब हम यहाँ से एसेट्स के अंदर, CSS के अंदर, जैसे हम यहाँ पर इसका H2 का टाइटल है, सो पोस्ट न्यूज डॉट पोस्ट न्यूज H2 कलर रेड। सो हमने इसको कलर रेड दे दिया। डॉट पोस्ट न्यूज H2, ये क्या कह रहा है, ये स्टाइल डॉट CSS, आई थिंक स्टाइल डॉट CSS की प्रॉब्लम कर रही है। प्लगइन पाथ, आई थिंक हमने यहाँ पर, हाँ एक्चुअली यहाँ पर हमने URL यूज किया। सो डिफाइन प्लगइन URL, सो प्लगइन dir URL फाइल। सो ये हमने प्लगइन URL इसको क्रिएट किया था, तो ये हमारे पास अब प्लगइन URL है, प्लगइन dir पाथ नहीं है। तो ये अब ठीक हो गया, प्लगइन URL। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो इस पोस्ट का टाइटल रेड है, लेकिन इस पोस्ट का टाइटल रेड नहीं होगा, क्योंकि ये रेड सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लगइन के अंदर है और ये क्लास और स्टाइलिंग हमारी सिर्फ और सिर्फ इस पर अप्लाई होगी, क्योंकि हमने इसमें यूनिक क्लासेस दी हैं और यूनिक जो है हम इसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कस्टम पोस्ट टाइप्स को क्रिएट करना सीखा प्लगइन्स के थ्रू, और हमने सीखा कि क्यों हमें प्लगइन्स के थ्रू ही कस्टम पोस्ट टाइप्स क्रिएट करनी चाहिए। उसके अलावा हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप्स के लिए कस्टम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं अपने प्लगइन के अंदर, ताकि हम उसको किसी भी थीम के अंदर, अब आप कोई भी थीम यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मैं थीम चेंज करके भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैं अगर कोई भी थीम सिलेक्ट करूंगा तो उसके अंदर हमारी ये वाली स्टाइलिंग जो है वो इंटैक्ट रहेगी। सपोज ये हमने थीम बनाई थी अपनी PWS PKdev के नाम से, तो इसके अंदर अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्लोबल न्यूज 1 है वो वही रेड कलर में शो हो रहा है। इस पर हमारी स्टाइलिंग जो हमने प्लगइन के थ्रू स्टाइलिंग दी है वही अप्लाई है। इवन मैं 2017 लगा लूँ अगर, तो भी हमारी जो स्टाइलिंग है वो इंटैक्ट रहेगी। ये देख सकते हैं आप, फॉन्ट डेफिनेटली चेंज हो चुका है क्योंकि फॉन्ट पे हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो इस तरीके से हम जो है वो अपनी कस्टम पोस्ट टाइप को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर फिर अपनी मर्जी की स्टाइलिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी के टेम्पलेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट कस्टम पोस्ट टाइप्स का वीडियो ट्यूटोरियल। तो इसमें मैं अभी वो जो लेबल्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए ज्यादा डिटेल में, तो आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है वो उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लेबल्स को ऐड कर सकते हैं और फिर उनको क्या क्या वैल्यूज हैं। जब हम कस्टम टेक्सोनोमीज को भी देखेंगे, किस तरीके से कस्टम टेक्सोनोमीज भी हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी ये सारी चीजें हमें दोबारा क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्पेशली मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।